हेलो फ्रेंड, आइए शुरू करते हैं परसेंटेज का तीसरा पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन 72% of the total examinees passed. If the number of failure is 392, find the total number of examinees. तो फ्रेंड हम क्या करें, सपोज that 100 candidates took the examination. Sorry students, took the examination. So number of past candidate is equal to, क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है इन एन एग्जामिनेशन 72% ऑफ द टोटल एग्जामिनी पास. सो नंबर ऑफ पास्ट कैंडिडेट इज इक्वल टू candidate is equal to 72% means 72. Past candidate 72, so number of failure candidate is equal to, so number of failure candidate is equal to 100 minus 72, 28. So total number of candidates if 28 of them failed is equal to 100. So the total number of candidates if 392 of them failed. So 100 by number of failure candidates is equal to 28, and total number of students if the number of failure is equal to 392. So 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42. So 4 1 4, 4 4 16. So 1400. So the total number of examinees is equal to, hence the total number of examinees is 1400. फ्रेंड यहाँ पे एग्जामिनेशन 72% ऑफ द टोटल एग्जामिनी पास्ट. इफ द नंबर ऑफ द फेलियर इज इक्वल टू 392, सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज.
सपोज दैट 100 कैंडिडेट्स टुक द एग्जामिनेशंस। जब 100 कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन में बैठे हैं तो पास्ट कैंडिडेट इक्वल टू 72, सो फेलियर कैंडिडेट इक्वल टू 100 माइनस 72 इक्वल टू 28. So the total number of candidate if 28 of them failed is equal to 100. So again total number of candidate if 392 of them failed is equal to 100. The total number of candidate 28 failure candidate 28% and 392 the number of the candidates they have to failures. यहाँ पे हम कट करने के बाद टोटल नंबर्स ऑफ एग्जामिनीज इज इक्वल टू 1400. Next questions number 2. Chalk contains 30% of carbon, 30% of carbon, 10% of calcium and 12% of oxygen. So find the amount in grams of each of these substances 1 kg chalk. So टोटल क्वांटिटी कितना चॉक का, सो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ चॉक इक्वल टू 1 kg, तो हम इसे 1000 ग्राम लिखेंगे. So quantity of carbon in it is equal to 30% of 100 ग्राम. So sorry, not 100, 1000 ग्राम. 30 by 100 multiply 1000. 10 cut. So 30 multiply 10 is equal to 300 ग्राम. नेक्स्ट क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम in it is equal to 10% of 1000 ग्राम. So 10 by 100 multiply 1000 cut यानी 100 ग्राम. नेक्स्ट क्वांटिटी ऑफ oxygen in it is equal to 12% of 1000 ग्राम. So 12% is equal to 12 by 100 multiply 1000. 10 cut 10 cut. 12 multiply 10 is equal to 120 ग्राम. फ्रेंड यहाँ पे दिया हुआ था द वेट ऑफ चॉक इज इक्वल टू 1 kg मीन्स 1000 ग्राम और हमें ये कंटेंस 30% कार्बन, 10% कैल्शियम और 12% ऑक्सीजन. तो हमें उसका अलग अलग क्वांटिटी निकालना था. सो द टोटल क्वांटिटी ऑफ चॉक इज इक्वल टू 1 kg. उसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 1000 ग्राम. उसके बाद हमने क्या किया, क्वांटिटी ऑफ कार्बन इन इट.
30% of 1000 gram. So 30 by 100 multiply 1000, 20 cut, 30 multiply 10 इक्वल टू 300 ग्राम. उसी तरह से हमने कैल्शियम का निकाल लिया 10% 1000 ग्राम, कितना है हमारा 100 ग्राम. सेम प्रोसेस यहाँ भी हमने फॉलो किया. क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इन एट 12% ऑफ 1000 ग्राम, 100 मल्टीप्लाई 1000 120 ग्राम. यानी कार्बन 300 ग्राम, कैल्शियम 100 ग्राम और ऑक्सीजन हमारा कितना हुआ 120 ग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3. आफ्टर decutting a commission of 50% of a mopped costs rupees 15,200, what is its gross value? तो हम क्या करेंगे, suppose that the gross value of the mopped is rupees x. हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ग्रोस वैल्यू ऑफ द मॉप्ड कॉस्ट इक्वल टू x, रुपीज x. अब यहाँ पे कमीशन कितना दिया हुआ है, कमीशन इक्वल टू 5, सॉरी यहाँ पे 5% होगा, 15 क्वेश्चंस में मिस्टेक है, 5%. तो कमीशन ऑफ द मॉप्ड इक्वल टू कमीशन ऑन द mopped is equal to 5%. So price of mopped after deducting the commission is equal to रुपीज, हमने माना है कितना x, सो x माइनस 5% ऑफ x. तो इसको हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे फ्रेंड, देखिए x माइनस 5% ऑफ x यानी 5x बाई 100. फिर हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 100 हमारा एलसीएम, सो 100x माइनस 5x क्या आ गया 95x बाई 100. इसके बाद हम करेंगे now price of the mopped after deducting the commission. इक्वल टू कितना हुआ डिडक्ट करके, रुपीज 15,200. Then now A2Q means 95 by x is equal to 95 by x by 100 is equal to rupees 15,200.
हम यहाँ क्या करेंगे, 95x इक्वल टू 15200 मल्टीप्लाई 100. So x is equal to 15200 multiply 100 by 95. 19 5 के टेबल से हमने कट किया, यहाँ पे हो जाएगा 5 3 जा 15 0 0. उसके बाद हम कट करेंगे 19 के टेबल से तो 160, यानी हमारा कितना आया, ₹16,000. तो हमारा कितना हो गया, द gross value of the gross value of the moped is ₹16,000. फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, आफ्टर डिडक्टिंग ए कमीशन ऑफ 5%, ए मॉप्ड कॉस्ट इज ₹15,200. सो व्हाट इज इट्स ग्रोस वैल्यू. तो हमने क्या किया, सपोज दैट द ग्रोस वैल्यू ऑफ द मॉपेड इज इक्वल टू एक्स, कमीशन हमारा कितना है 5%. सो प्राइस ऑफ मॉप्ड आफ्टर डिडक्टिंग द कमीशन एक्स हमने माना था 5% ऑफ एक्स. यहाँ पे हमने सॉल्व करने के बाद क्या है, 95 बाई एक्स इक्वल टू 100. नाउ प्राइस ऑफ द मॉप्ड आफ्टर डिडक्टिंग द कमीशन इक्वल टू ₹1520. और यहाँ पे हमने इसको इस मेथड का यूज करके सॉल्व किया, तो कितना है हमारा 16,000 16,000. तो ग्रोस वैल्यू ऑफ द मॉप्ड इक्वल टू ₹16,000. Now next question, Sonal went to school for 219 days in a full year. If her attendance is 75%, find the number of days on which the school was open. तो इस मैथ को हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, let x be the total number of days on which the school was open. यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, number of days is equal to x. So next, number of days when Sonal went to school is equal to 219 days. क्वेश्चन में दिया हुआ है सोनल वेंट टू स्कूल फॉर 219 days. सो हमने यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ डेज व्हेन सोनल वेंट टू स्कूल इज इक्वल टू 219 days. सो परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस दिया हुआ है, सो हम लिख देंगे परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस इज इक्वल टू 75. Now 75% of x is equal to 219. तो क्या हो जाएगा, 75% मीन 75 by 100 मल्टीप्लाई x is equal to 290. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 75 by x 100 is equal to 219. तो 75x is equal to 219 by into 100. So x is equal to 219.75.
25 4 जा 25 3 जा 75, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9। तो मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 7 जा 28, 129, 292 days. So the school was now, hence the school was open for a total of 292 days. That is answer. फ्रेंड यहाँ पे 219 डेज फुल ईयर सोनल स्कूल गई है, उसका अटेंडेंस कितना है 75%। तो हमें निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वाज ओपन। हमने यहाँ क्या किया, लेट एक्स बी द टोटल नंबर ऑफ डेज ऑन विच स्कूल वाज ओपन, हमने एक्स मान लिया। 219 डेज सोनल गई है, परसेंटेज कितना है 75%। सो 75% ऑफ एक्स इक्वल टू 219। हमने इस तरह से सॉल्व करने के बाद 292 डेज आया है। तो द स्कूल वाज ओपन फॉर ए टोटल नंबर ऑफ इक्वल टू 292 days. That is answer. Now next question. Nikhil's income is 20% less than that of Akhil. How much percent is Akhil income more than that of Nikhil's? तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि लेट Akhil's income इनकम बी ₹100। जब अखिल के इनकम 100 है तो निखिल का इनकम 20% लेस मीन्स कितना हो जाएगा 80। तो हम ये क्या लिख देंगे, निखिल इनकम equal to ₹80। So Akhil's income when Nikhil's income is ₹80 is equal to ₹100. Then Akhil income when Nikhil's income is ₹100। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ₹100 अखिल इनकम 80 निखिल्स इनकम मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ गया हमारा 24 जा 25 या 425 क्या हो जाएगा ₹125। So if Nikhil's income is ₹100, then Akhil
Akhil's income is rupees 125. So hence Akhil income is more than that of Nikhil's by 25%. That is answer. फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन में निखिल इनकम इज 20% लेस दैट अखिल, तो हमने क्या किया, जब अखिल्स इनकम भी ₹100 तो निखिल का इनकम ऑटोमेटिक 80 हो जाएगा कि 20% लेस है. सो अखिल इनकम व्हेन निखिल इनकम इज ₹80 इक्वल टू ₹100. नेक्स्ट अखिल इनकम व्हेन निखिल्स इनकम इज ₹100, हमने इस प्रोसेस से तो कितना हो जा रहा है उसका इनकम, दैट इज 125. इफ निखिल इनकम इज ₹100, जब निखिल का इनकम 100 है, देन अखिल इनकम इज इक्वल टू 125. सो अखिल इनकम इज मोर देन दैट निखिल बाय 25%. दैट इज आंसर. Now friend, next questions. The value of a machine depreciated 10% every year. If its present value is rupees 387,000, 3,87,000, what was its value 1 year ago? तो इसमें भी हम उसी तरह से करेंगे फ्रेंड. लेट रुपीज x be the value of the machine 1 year ago. हमने मशीन का वैल्यू एक साल पहले कितना मान लिया, ₹x. Then its present value, इसका वर्तमान वैल्यू क्या होगा, that its present value is equal to 90%. 10% डेप्रिशिएट में जाता तो 90% ऑफ ₹x. तो क्या हो जाएगा, 90/100 मल्टीप्लाई x, 90x/100, 0 0 कट, सो 9x/10 ये हमारा आया. उसके बाद हम क्या लिख देंगे, इट is given that present value of the machine is equal to ₹3,87,000. इसको हम सॉल्व कर देंगे. 9x/10 इक्वल टू 387,000. तो क्या करेंगे, 9x इक्वल टू 387,000 मल्टीप्लाई 10, सो x इक्वल टू 387,000 मल्टीप्लाई 10/9. अब इसको हम कट कर देंगे. 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27,
0 0 0 3 4 जा 12 3 3 जा 9 43,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4,30,000। तो ये हमारा क्या हो गया मशीन के वैल्यू 1 ईयर अगो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस द वैल्यू of the machine a year ago was rupees 4,30,000। फ्रेंड यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिप्रिसिएटेड 10% एवरी ईयर, द प्रेजेंट वैल्यू 3,87,000। तो इसका वैल्यू 1 ईयर्स एगो क्या था। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हमने एक्स मान लिया कि द एक्स रुपीज एक्स बी द वैल्यू ऑफ द मशीन इज 1 ईयर्स एगो। प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा 10% लेस करेंगे तो 90% ऑफ एक्स हमारा कितना है 9x/10। उसको हम इस प्रोसेस से सॉल्व करने के बाद एक्स इक्वल टू 4,30,000 आया। मीन्स द वैल्यू ऑफ द मशीन ए ईयर एगो वाज रुपीज 4,30,000। परसेंटेज मेरे चैनल पर इस टॉपिक पर पहले से 2 पार्ट में वीडियोस हैं। डिटेल में जानने के लिए उनको भी देख सकते हैं। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।